तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 13 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 10 कमेंट कर देना। हमेशा की तरह यही हमारा टारगेट होता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि 1 के व्यू पूरा हो जाए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो इरिक होता है उसने कौन को मार दिया होता है उस महल के अंदर। फिर हम देखते हैं उससे आगे अब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके 2 बंदे, एक केटी होता है एक गुस्तावा होता है, वो दोनों जो है उसकी जासूसी करने के लिए मारियाना की और हमारे स्टील की आ जाते हैं। क्योंकि इरिक को लगता है कि अभी तक जो कौन है वो जिंदा है, वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टील और मारियाना होते हैं दोनों जो है चलते जा रहे होते हैं। वो जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं और उनका पीछा जो है 2 सैनिक कर रहे होते हैं, जिसमें गुस्तावा जो है उसे देख रहा होता है और साथ में केटी भी होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है एक शहर में जाकर रुकते हैं जहाँ पर कुल लोगों की संख्या जो होती है 5700 होती है। ये दोनों जो है वहीं पर जाकर एक होटल ले लेते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों पे जो है नजर रखी जाती है। बिल्कुल उसके साइड में ही ये दोनों भी होटल ले लेते हैं और उसे अपने रूम से देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं कि ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। ये अपने टारगेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो गुस्तावा होता है वो कहता है कि केटी जल्दी से दिखो मुझे, तुम दिख क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पर जो है हमारा केटी है वो आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो डीटी है वो अभी अलाइव नहीं होगा। तो यह हमारा गुस्तावा कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट हमें जो है ये काम इरिक सामा ने दिया है, इसीलिए केटी हो सकता है कि कौन जो है सच में जिंदा हो, इसीलिए इरिक सामा हमें कह रहे हैं। फिर वो देखता है, वो तो देखता है कि वो दोनों जो है घर से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि केटी और गुस्तावा दोनों ही उसका पीछा करते करते हुए मार्केट की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये मार्केट में दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ जो स्टील होता है किसी और डायरेक्शन में चला जाता है और जो मारियाना होती है वो किसी और डायरेक्शन में। फिर वो दोनों केटी और गुस्तावा डिसाइड करते हैं कि मैं जो हूँ जा रहा हूँ स्टेन की तरफ, स्टील की तरफ, और मैं जा रहा हूँ मारियाना की तरफ। तो हम देखते हैं गुस्तावा जो होता है वो पीछा कर रहा होता है स्टील का। वो पीछा करते करते एक कैफे शॉप में चला जाता है क्योंकि गुस्तावा को लगता है कि यहाँ पर जो है डीटी मिलने के लिए आएगा इससे, स्टील से। तो यहाँ जो है वो वेट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन की तरह कपड़ा पहनकर एक बंदा आता है, बट वो जो है एक ओल्ड मैन होता है। हम देखते हैं कि जो स्टील होता है वो उसे कुछ पैसे देकर उसे जाने को बोलता है। हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो यहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर जो गुस्तावा होता है वो उसका पीछा करने का ट्राई करता है। वो पीछा करते करते यहाँ पर आ जाता है जंगल में। जंगल में जो है बहुत ज़्यादा धुंध होती है जिसे फॉग बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि वो जो है यहाँ कब्रिस्तान में आ चुका है और वो जो है वहाँ से वो बंदा जो है गायब हो जाता है। बट हम देखते हैं कि जो हमारा सीन है यहीं पर चेंज हो जाता है। गुस्तावा जो है घर पे जाता है और यहाँ पर केटी को बताता है कि मैं एक बंदे का पीछा कर रहा था जिससे कि स्टील जो है मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि केटी भी बताता है कि मैं भी जो हूँ उस लड़की का फॉलो कर रहा था। वो लड़की जो है मार्केट में गई, वहाँ से कपड़े लिए, शूज लिए और फ्लावर लिया और भी बहुत सारी चीजें ली। बस यही हुआ है। हम देखते हैं कि इसी तरह दिन खत्म होने लग जाते हैं और वो लोग जो है यहीं पर जासूसी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि स्टील जो होता है यहाँ पर कुछ कैट्स को खाना दे रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है बहुत ही ध्यान से उसे देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो जो है अब बहुत ज्यादा बोर हो गया है तो यहाँ से जाने को बोलता है। यहाँ जो केटी होता है वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो गुस्तावा कहता है कि मैं जो हूँ उस बंदे का पीछा करने जा रहा हूँ जिसे मैं कल मिला था, जिसे स्टील जो है वो मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ केटी कहता है मुझे पता है कि तुम उसका पीछा करने नहीं जा रहे हो, तुम तो पार्टी करने जा रहे हो। अब जो गुस्तावा होता है वो पार्टी करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर पार्टी करने का बहुत सारा सामान होता है, यानी कि बहुत सारा पानी होता है जिसे कि वो पी सकता है और डांस भी कर सकता है। बट उससे पहले कि वो पूरे मार्केट में जाकर पूछ के आता है उस बंदे के बारे में, वो इन्वेस्टिगेशन करता है बट वो नहीं मिलता है। तो शाम होने के बाद वो चला जाता है पार्टी करने के लिए। हम देखते हैं कि वो जो है एक नज़दीक के होटल में जाता है जहाँ पर वो अपना पूरा कप भर लेता है पानी से और उसे जो है पीना स्टार्ट कर देता है। वहाँ जो है वो एक लड़की के साथ आया होता है। वो जो है उसका नाम और उसका एज भी पूछता है। लड़की जो होती है बड़े हंस के बात कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है उसका यही काम है। फिर हम देखते हैं वो जो है बताता
है कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। इस तरह का पानी पीने के बाद सारे लोग ऐसे ही बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए है, तुम जो हो अपने आप से ही बातें करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, तो मैं कभी कभी बातें करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो पानी और मंगवाता है पीने के लिए। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और सोने का उसका मन करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपना काम जो है इन्वेस्टिगेशन का वो स्टार्ट कर देते हैं। मारियाना जो होती है सुबह जल्दी उठकर अपने आप को मिरर में देख रही होती है। उसके बाद यहाँ पर स्टील आता है जो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। ये दोनों देख देख कर पक चुके हैं क्योंकि वो लोग कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। गुस्ताव जो होता है वो कहता है कि पता नहीं ये हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। केटी भी यही कहता है। केटी कहता है हमको 4 दिन हो गए हैं ये देखते देखते। तभी हम देखते हैं कि वो जो है मूवमेंट करती है मारियाना। फिर वो उसका पीछा करने के लिए गुस्ताव जो होता है वो जल्दी से भागकर बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर एक होटल के अंदर आई होती है मारियाना। वो भी यहाँ पर पानी बड़े ध्यान से पी रही होती है और यहाँ पर जो गुस्ताव होता है उसका तो पानी पीने की आदत ही है, हर शाम को वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। हम देखते हैं कि यहाँ गुस्ताव जो होता है बहुत सारा पानी पी रहा होता है और साथ में मारियाना को भी देख रहा होता है। बट जो मारियाना होती है वो भी कम नहीं होती है, वो भी बहुत ज्यादा पानी पीती है। बट यहाँ पर जो है हमारा गुस्ताव दिल पर ले जाता है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो भी एक और पानी की बोतल मंगवाता है पीने के लिए। बट सच बताऊं तो ये कभी भी जीत नहीं सकता है मारियाना से, क्योंकि मारियाना जो है वो एक लड़की है, यानी उसकी बॉडी तो लड़की की तरह ही है और लड़की से कोई लड़का पानी पीने में जीत नहीं सकता है। पर जो हमारा गुस्ताव है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि और ज़्यादा पानी पी लिया तो मैं ही मर सकता हूँ, इसलिए मुझे और ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। बट हम इधर देखते हैं कि मारियाना पीती ही जा रही होती है, इसीलिए जो है वो आ जाता है और कहता है कि मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ जो मारियाना होती है वो कहती है हाँ तुम बैठ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो अपना मास्क हटा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो वो कहती है कि तुम जिसके लिए आए हो उसी लिए मैं आई हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा गुस्ताव है वो कहता है कि मैं यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जो तुमने गन दिखाया है मुझे उसे वापस रख लो। फिर जो मारियाना होती है उस गन को वापस रख लेती है और यहाँ पर जो हमारा गुस्ताव है वो कहता है कि हमें जो है फाइट करने का अभी कोई रीज़न नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है और मेरे पास भी कोई फाइट करने का रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ, अब हम दोनों को फाइट नहीं करना चाहिए। यहाँ जो मारियाना होती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो गुस्ताव जो है वो कहता है कि अरे तुम इतना ज़्यादा पर्सनल मत लो। बट हम देखते हैं कि जो मारियन होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं किया होता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर गुस्ताव को एक लात दी जाए। फिर वो गुस्ताव को लात दे ही देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुबह होती है, बट यहाँ पर कोई मूवमेंट अभी भी नहीं हो रही है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मारियाना ने कह दिया है कि उसका दोस्त जो है वो मर चुका है। और साथ में मारियाना ने ये भी कहा था कि तुम जो हो कितना भी मुझे वॉच कर लो, तुम दोनों लड़के तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा दोस्त बचा नहीं है। तभी इसके दिमाग में क्लिक होता है कि उसको पता था कि हम दोनों जो है कब से उसका पीछा कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से भागकर वो दोनों आते हैं उसके रूम में, बट वो लोग अपने रूम में होते ही नहीं हैं। वो भागते हुए बाहर जाते हैं और वो भागते भागते उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी होता है। फिर वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 कबर रखी होती हैं। उस कबर में दोनों की लाश होती है, उन दोनों दोस्तों की। फिर हम देखते हैं कि स्टील जो है वहाँ पर उसका हेडफोन लिया होता है कौन का, और मारियाना जो होती है अपनी प्रिंसेस की जो फूल होती है उसको पकड़ी होती है। हम देखते हैं कि उस कबर के ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं मारियन दोनों कब्रों के ऊपर फूल रख देती है और थोड़ा सा दुख जो है वो प्रकट करते हैं। उसके बाद ये लोग जो दोनों जासूस होते हैं वो लोग फाइनली मान लेते हैं कि जो डीटी है यानी कौन वो मर चुका है, इसीलिए वो भी इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर देते हैं और ये दोनों जो है चलना शुरू कर देते हैं कैपिटल की तरफ, बिना कौन और बिना प्रिंसेस के। अब यहाँ पर स्टील ने वादा किया था, इसीलिए वो मारियन को भी साथ में लेके जाता है। और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो आप जो है इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।